मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। देखिए, त्योहारों का समय खुशियों का होता है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार में कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिसे किसी दूसरे को समस्या हो या परेशानी हो, और खुशियां बांटें और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। एक यूपी के संभल में सीओ के किरदार में है और दूसरा यूपी के ही बुलंदशहर में पुलिस कप्तान के किरदार में। बयानों को लेकर बिगड़ते माहौल के बीच हम दोनों अफसरों के बयानों की समीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि एक समाज में आग लगाने वाला, नफरत फैलाने वाला और तानाशाही से भरा हुआ है, और दूसरा आग लगी भी हो तो उसे शांत करने वाला है। आप दोनों को सुनकर समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल देश काल परिस्थितियां ऐसी हैं कि संभल के सीओ के बयान पर स्वयं मुख्यमंत्री ने भी मुहर लगा दी है। आपसे निवेदन है कि सामने होली का त्यौहार है, अफसरों और नेताओं के बयानों के चक्कर में न पड़ें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों के लिए मुसीबत न बने। और हाँ, किसी को रंग जबरिया नहीं, मोहब्बत और उसकी रजामंदी से लगाएं। आप जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से और ऐसे तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसलिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार। एक यूपी के संभल में सीओ के किरदार में है और दूसरा यूपी के ही बुलंदशहर में पुलिस कप्तान के किरदार में। बयानों को लेकर बिगड़ते माहौल के बीच हम दोनों अफसरों के बयानों की समीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि एक समाज में आग लगाने वाला, नफरत फैलाने वाला और तानाशाही से भरा हुआ है, और दूसरा आग लगी भी हो तो उसे शांत करने वाला है। आप दोनों को सुनकर समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल देश काल परिस्थितियां ऐसी हैं कि संभल के सीओ के बयान पर स्वयं मुख्यमंत्री ने भी मुहर लगा दी है। आपसे निवेदन है कि सामने होली का त्यौहार है, अफसरों और नेताओं के बयानों के चक्कर में न पड़ें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों के लिए मुसीबत न बने। और हाँ, किसी को रंग जबरिया नहीं, मोहब्बत और उसकी रजामंदी से लगाएं। आप जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से और ऐसे तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसलिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है वो रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। होली के दिन ही जुम्मा पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये त्योहारों का समय चल रहा है, आप जैसा सब अवगत हैं, और जो आगामी समय है उसमें होली और ईद दोनों त्योहार मनाए जाने, इसके दृष्टिगत आज थाने पे मेरे और डीएम साहब के द्वारा क्षेत्रीय जनता से वार्ता भी की गई। साथ ही साथ जो अभिलेख हैं उनका अवलोकन किया गया और यहाँ स्थानीय भ्रमण किया गया है। जो होलिका के स्थल थे उनको देखा गया, साथ ही वहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है उनसे वार्ता की गई
और हमारी तैयारियां पूर्ण है। पुलिस और प्रशासन अपनी सारी तैयारियां कर चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्योहार हम लोग संपन्न करवाएंगे। सर जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, त्योहारों का समय खुशियों का होता है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार में कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिसे किसी दूसरे को समस्या हो या परेशानी हो, और खुशियां बांटें और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए, और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।